हमारा देश हमारा प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आदिश अजहर आपके साथ। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। रिपेयरिंग के लिए रखे ट्रांसफार्मरों में भीषण आग लग गई है। भिंड में बड़ा हादसा होते होते टला है। भिंड में ट्रांसफार्मर जल के राख हो गए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। भिंड से खबर है। रिहायशी इलाके में बना है बिजली विभाग का सब स्टेशन। मामले पर बोले वरिष्ठ अधिकारी। जांच के बाद की जाएगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई। खबर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांसफार्मर धूं-धूं कर जल रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ट्रांसफार्मरों में आग लगती है और कई ट्रांसफार्मरों में एक साथ आप देखिए आग लग जाती है। रिपेयरिंग करने के लिए के दौरान ये ट्रांसफार्मरों में भीषण आग लगती है और देखते ही देखते आग इतना विकराल रूप धारण कर लेती है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भिंड की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रांसफार्मरों में आग लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर विदिशा से, जहां शहरी क्षेत्र विदिशा की अर्बन आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर की शहरी क्षेत्र में कोविड-19 टीकाकरण से वंचित लोगों के सर्वे कर जानकारी एकत्र टीकाकरण यूनिट को उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दिया गया। शहडोल पुलिस एक बार फिर मुसीबत में फंसे एक परिवार के लिए फरिश्ता साबित हुई है। ब्योहरारी रहने वाले दीपेंद्र सोनी, उनका छोटा भाई दीपांशु सोनी अपनी मां चमेलिया सोनी का चित्रकूट से इलाज कराकर वापस लौट रहे थे। तभी देवलोन थाना क्षेत्र के भालू चौराहे जंगल के समीप उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिससे डरा सहमा परिवार मदद के लिए शहडोल एसपी अवधेश गोस्वामी को फोन लगाकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी श्री गोस्वामी ने तत्काल 100 डायल भेज उस परिवार की गाड़ी को घर तक पहुंचाया है। उन्होंने मैसेज के माध्यम से एसपी को धन्यवाद भी अदा किया है। और डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड के ग्राम पंचायत बजाग रैयत के सरपंच सचिव का एक नया कारनामा सामने आया, जहां कोरोना काल में संचालित कोविड केयर सेंटर में सामग्री देने के नाम पर 48,600 रुपये की राशि आहरित की गई, जबकि बजाग के बीओ ने क्वारंटीन सेंटर में छात्रावासों से आवश्यकता वस्तुओं की खानापूर्ति की गई थी। कोविड केयर सेंटर में सामग्री के नाम पर फर्जी विल बनाकर पैसा डकारा जा रहा है। डिंडोरी से खबर आपको बता रहे हैं। ग्राम पंचायत की तो जानकारी नहीं है। मेरे 2 छात्रावास में व्यवस्था की गई थी, गद्दा पल्ली पलंग वगैरह की, है ना जी। और ग्राम पंचायत पता नहीं क्या ये जानकारी नहीं है ग्राम पंचायत दी है कि नहीं दी है। तो सर यहाँ पे बजाग में कितने क्वारंटीन सेंटर 2 जगह संचालित थी? दोनों जगह पे नहीं दी है। तो सर इसमें जो बिल लगे हुए हैं इसमें साफ स्पष्ट होता है कि क्वारंटाइन सेंटर के नाम से गद्दा पल्ली तकिया और जैसे रजाई वगैरह दिए हैं। इसके बारे में तो जानकारी नहीं। और शहडोल में वेतन वृद्धि की एक सूत्री मांग को लेकर आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने रैली निकाली और कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा द्वारा शहडोल में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। तो शहडोल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने रैली निकाली।
इंदौर में महिलाओं को सुविधा देने के उद्देश्य से सिर्फ महिलाओं के लिए 2 पिंक बसों का संचालन किया जा रहा है और अब इस पिंक बस में स्टाफ भी महिलाओं का ही रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राइवर के रूप में अब महिला द्वारा ही बस का संचालन किया जाएगा और ये इंदौर के लिए एक रिकॉर्ड के रूप में है। मध्य प्रदेश में पहली इंदौर की महिला है जिसके द्वारा बस का संचालन किया जा रहा है। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मां अहिल्या की पुण्यतिथि पर मातृशक्ति ने अपना परचम फहराया है, तो महिलाओं के लिए अनोखी पहल। विपक्ष है वो भी जिंदा रहने के लिए अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करेगा, पर देश की सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता को तोड़ने की घृणित बात किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। दीदी, इंदौर सहित मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहाँ पर पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें देश की एकता और अखंडता को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। उसको लेकर लगाम लगाई जाए, इस तरीके से असमंजसता तो बन रहा है। लगाई भी जा रही है। मैं तथ्य और प्रमाणों के अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। राष्ट्रद्रोहिता के क्षेत्र में जो भी घृणित कार्यकर्ता दिखेगा, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। खबर भोपाल से, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जबलपुर के 5 मामले, ठीक होने वालों की संख्या 13 है। रिकवरी रेट 98.6 है। साथ ही उन्होंने राजधानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कहा कि जिले में आपराधिक चयनित हुए हैं, जल्द ही पकड़े जाएंगे। मुनव्वर राणा जी की परछाई इन पर शायद पड़ गई है। उनका तो गृह और जेल मंत्री ने दी कोरोना मामलों की जानकारी। जाति और समाज को बांटने की राजनीति पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कोरोना के क्षेत्र में कल 11 मामले नए। एक बार फिर निगम के निर्माण की पोल खुल गई है। ठेकेदार और निगम के कर्मचारियों को मिली भगत का ये नतीजा है कि वर्तमान तक सड़कों और नालियों से बहने वाला पानी निकासी द्वारा को तरस रहा है। इसके कारण जरा सी तेज बारिश लोगों को हैरान परेशान कर देती है, क्योंकि निगम के निठल्ले आम जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। बदहाली से बतर जनता ने नेताओं को जमकर कोसा है। शहीद पार्क और शहर के विभिन्न जगह दरिया बना नजर आ रहा है। 5 मिनट की बारिश हुई है और चारों तरफ जल भराव की स्थिति बनी हुई है और आवागमन का दिक्कत हो रहा है। सरकार की नीति समझ में नहीं आती कि वो कहती है कि विकास कर रही है, लेकिन हर साल हर बारिश के महीने में ये स्थिति उत्पन्न होती है और लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सरकार नवरत्नों के निजीकरण को लेकर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते देश को बेचने की बात कही। पत्रकारों को संबोधित करते कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में जिला कांग्रेस कमेटी प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा बच गए सरकारी उपक्रमों के बारे में जनता को अवगत करा रही है। तो कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की। जिला स्तरीय जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी मुद्रीकरण की जो बात, पाइपलाइन की जो बात की जा रही है, उसमें उसके पीछे का जो सच है उसे बताने के लिए आज हम लोगों ने किया। देखिए, हमारी जो संपत्तियां थी, जो मुख्य जो आज सरकार, जो हमारे देश के जो आधारभूत ढांचे थे, जिसे कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो बनाया, उसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने 7 साल में ध्वस्त करके रख दिया। आज सारी जो ऐसी हमारी जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे भेल हो, सेल हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, ऐसी संस्थाएं जो नेशनल इंटरेस्ट में थी, हमारी जो रणनीतिक महत्व की भी जो बड़ी बड़ी जो हमारी संस्थाएं थी, सरकारी संस्थाएं थी, उसे जो है उसका मुद्रीकरण करने का काम, उसे जो है प्राइवेट हाथों में सौंपने का जो एक गंभीर कृत्य ये जो सरकार कर रही है, इसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय में हम लोग झेलेंगे। इस बात को आम जनता को तक पहुंचाने के
के लिए हम लोग ये बात किए। हम लोगों ने ये बात बताई कि सरकार ने जो क्या प्राइवेट निजी हाथों में जो सरकारी संस्थाओं को देने के बाद क्या आपने लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना आप कर सकते हैं? क्या आप आरक्षण के नियमों का पालन करके जो हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, क्या उनके हितों का आप का संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं? खबर मुंगेली से, जहां आईटीआई छात्रों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुंगेली परीक्षाओं को कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। आरटीआई के छात्रों का एग्जाम नहीं होने पर मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुंगेली जिले के एनसीवीटी आईटीआई के छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से आश्वस्त कराया गया कि 7 दिनों के भीतर अगर आईटीआई के छात्रों का टाइम टेबल नहीं आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। सर, मैं एनसीवीटी आईटीआई का छात्र हूँ। मैं 2019-20 वाला बैच का स्टूडेंट हूँ और हम लोग सभी आज कलेक्टर से को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और हम लोग का एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, लगभग 2.5 वर्ष हो चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द जल्द एग्ज़ाम हो और हम लोग के शिक्षा के लिए इतनी परेशानी जा रही है कि हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे तो हम लोग का डिग्री मांग रहे हैं। तो सर, हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ जॉब के लिए और शिक्षण संस्थान के लिए हम लोग को आईटीआई कोपक का जो डिग्री होता है वो हम लोग को चाहिए, जो 2.5 वर्षों से अभी तक हुआ ही नहीं है। तो एनसीवीटी द्वारा कहीं भी नहीं हुआ है और एससीवीटी का बस एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हम लोग को अभी तक एनसीवीटी के जरिए से कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है और हम लोग जाते हैं, जैसे पता करने के लिए जा रहे हैं तो बताते हैं कि 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी तक 2.5 साल हो गया ऐसे ही बताते हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं हुए हैं। आज हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होने के कारण आज हम लोग का करियर पूरा बर्बाद हो रहा है सर। ना एग्ज़ाम हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना हम लोग के पास नौकरी है, बेरोज़गार हो गए हैं पूरा एग्ज़ाम के चलते। हर जगह का एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन यहाँ एनसीवीटी का एग्ज़ाम अभी तक के नहीं हुआ है। जहाँ एससीवीटी का एग्ज़ाम हो गया कई जगह पास, पता कि ये तो हो चुका है कहीं पास, लेकिन हम लोग का बस एनसीवीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो हम लोग का शासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मुंगेली के द्वारा आज ITIS के जो परीक्षा एनसीवीटी के विद्यार्थियों को जो 2017-18-19 का परीक्षा जो विगत 2.5 वर्षों से रुका गया है, जिससे विद्यार्थियों को आगे पढ़ाई करने में बहुत सारे दिक्कत आ रहे हैं। घर वाले भी परेशान हैं, उनको कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम से चूक रहे हैं। जो एग्ज़ाम 1 साल में होना चाहिए था, वो 2.5 वर्ष हो गया है, एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सके परीक्षा ले, यही विद्यार्थी परिषद की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर सर को। क्या आश्वासन मिला गया सर के द्वारा आश्वासन मिला गया है जितना जल्दी हो सके हम लोग इस पर उचित कार्रवाई करवाएंगे। अगर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कटघोरा के शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय के प्रोफेसर की ओर से छात्र को पास कराने के नाम पर पैसे की मांग की गई, जिसका ऑडियो वायरल होने का मामला सामने आया। इस बाबत जांच टीम गुरुवार को महाविद्यालय पहुंची। कटघोरा के शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय के प्रोफेसर TR आदित्य की ओर से कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा के लिए कटघोरा के एक विद्यार्थी से परीक्षा के पास कराने के लिए पैसे का लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था। आपको बता दें, इस मामले में विद्यार्थी ने शिकायत की थी। जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए जांच टीम गठित की, जिसमें डिप्टी कलेक्टर आशीष देवगन के नेतृत्व में जांच की जा रही है। गुरुवार को जिला कार्यालय से जांच की टीम आई थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर आशीष देवगन जी, जिला शिक्षा अधिकारी और नायब तहसीलदार कटघोरा महाविद्यालय आए थे और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको साथ में लेके आए थे। उसमें महाविद्यालय के एक सहायक प्राध्यापक तिलक राम आदित्य, ये सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र हैं, 2017 से यहाँ पदस्थ हैं। इनके द्वारा कॉपी में नंबर ठीक करने के नाम पर या छात्र को पास करने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी और ये घटना उनके घर पे हुई थी, महाविद्यालय के बाहर की थी। खबर बालोद से, जहां नए एसपी की जिम्मेदारी संभालने के बाद एक्टिव नजर आए। बालोद जिला पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार की पहल से महिला हेल्प डेस्क के लिए 4 स्कूटी वाहन उपलब्ध कराया गया, ताकि जिले में महिलाओं को किसी भी तरह की समस्या होती है तो उससे मदद करने के लिए महिला पुलिस स्कूटी के जरिए उन तक पहुंच सके।
सरगुजा जिला के मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे नगरीय प्रशासन और प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया ने नवीन कांग्रेस भवन अंबिकापुर में कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं में जमकर नाराजगी देखने को मिली। इधर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा 14 साल तक सरकार नहीं रही, फिर भी हमने किसी तरह का काम नहीं मांगा और ना ही ट्रांसफर कराए, लेकिन सरकार आने के बाद भी हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं। वहीं बात करें ट्रांसफर और काम देने की, तो इस तरह का कोई काम कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सारे कार्यकर्ता एक हैं। जरूर अपनी बात रखने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी चर्चा करनी पड़ती है। हमारा खुला मंच है, हमारे खुले मंच में हमारे कार्यकर्ता लोग अपनी बात रख सकते हैं और जो कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं निश्चित रूप से उनका निराकरण होता है। तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से चलती है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। वहाँ कोई कार्यकर्ता को नेताओं के बीच में मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता आज अपनी बात रख लेते हैं और उनकी बातें जो रखते हैं उनका निराकरण होता है, क्रियान्वयन होता है। ये कांग्रेस पार्टी है। करनाल में नई अनाज मंडी में किसानों ने पहुंचना शुरू कर दिया। अलग अलग जिलों में किसान अपने जत्थे के साथ पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो भी किसान संयुक्त मोर्चा के नेता रणनीति बनाएंगे, हम उस हिसाब से चलेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि हम हर हाल में वो अनाज मंडी से होते हुए जिला सचिवालय की तरफ रुख करेंगे और रास्ते में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜਤੇ, ਧੌਣਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਤੱਕ ਤੋੜਤੇ, ਬਾਂਹ ਬਾਜੂ ਤੋੜਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ है, किसको कहें, सरकार को कहें, प्रशासन को कहें, किसको कहें। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं। सरकार हमारी होती है, जनता की होती है, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनका काम अपनी चलाने का नहीं, लोगों के सुनने का होता है। नेता वो होता है जो कहे हाँ भाई बताओ क्या चाहते हो, और वो कहें। और ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं कानून। कुछ चंद लोगों के बिकने से देश नहीं बिकता।